समर वेकेशंस आपने वेस्ट कर दिए हैं और लास्ट के 6 महीने बचे हमारे पास और इन 6 महीने में ही हमने सारी की सारी तैयारी करनी है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी। तो क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए आपकी क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए सो दैट कि आप लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सको। चलो ये गोल बहुत हाई है, मैं 90 टू 100 की बात करता हूं, है ना। 90 अचीव किया जा सकता है अभी से पढ़ के भी, अगर आप अभी भी जीरो पे स्टैंड करते हो तो। बस आपको 2-3 बातों का ख्याल रखना है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अभी आपका पहले क्या आएगा, हाफ ईयरली आएंगे, है ना। फिर आपके सितंबर एग्जाम होंगे, फिर आपके प्री बोर्ड होंगे। तो आपको हर एक एग्जाम में अच्छा करना, आप ये मत सोचो कि मुझे सिर्फ फाइनल में अच्छा करना है। और एक बात याद रखिए कि जो बोर्ड एग्जाम है उससे ज्यादा मुश्किल स्कूल के एग्जाम होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, बिकॉज आपके जो असेसमेंट वगैरह लगती है ना, और जो मार्क्स लगते हैं स्कूल वालों के हाथ में होते हैं, वो इन्हीं के बेसिस पे लगाते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले तो हमारा जो जुलाई में एग्जाम होगा वो अच्छे से जाए, उसकी भी बात करेंगे। और एंड गोल हमारा बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, उसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यार, ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है। 10 चैप्टर है टोटल, और 10 नहीं, मैं बोलूंगा 11 चैप्टर है। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक भी एक चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट 3 चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स करते हैं, 23 मार्क्स के हैं। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14 मार्क्स। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हमारे पास होती है 33 मार्क्स की, ठीक है। और अगेन मैं बोल रहा हूं कि बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक मस्ट है, अगर आपने ये नहीं किया तो आप ऑर्गेनिक नहीं समझ सकते। अब देखो यार, सबसे पहली बात, आपका जो जुलाई में एग्जाम होगा, जो आपका हाफ ईयरली है, आप सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में उसका सिलेबस बताना, ठीक है। और सो दैट कि मैं उसके जल्दी जल्दी वन शॉट डाल दूं और आप अच्छे से कर सको। वैसे तो चैनल पे ऑलरेडी सब कुछ अपलोडेड है। एक प्रो टिप दे देता हूं, मार्क बूस्ट देख के जाना। मैंने मार्क बूस्ट अपलोड कर रखे, हर एक चैप्टर के 30-35 क्वेश्चन है भाई, उससे बाहर नहीं आएगा। आप पेपर देना और फिर देखना, फिर ट्रस्ट करना कि हाँ यार, सर ने बोला था कि जुलाई एग्जाम मार्क बूस्टर से देने हैं। अगर तुम्हारे पेपर उसमें से आता है, हाँ, तो सर पे भरोसा किया जा सकता है। पूरे साल हम सर के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, वीक 1 पे चैप्टर 1 करना है, वीक 2 पे चैप्टर 2, वीक 3 पे चैप्टर 3 एंड वीक 4 पे चैप्टर 4। इस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट में करना चाहिए, है ना। अब कोशिश ये करो कुछ भी करके ना, जुलाई में आपका 40-50% सिलेबस हो जाए। चलो 50% बहुत ज्यादा है, 40% तो हो ही जाए। क्या सर कैसे करेंगे भाई, करना पड़ेगा। अब 2-3 महीने, जो अप्रैल मई जून, जो 3 महीने तूने वेस्ट कर दिया, वो कवर तो करना पड़ेगा ना। थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट अभी लगाने पड़ेंगे, तो वो लगा लो, ठीक है। हर एक वीक आप इस तरह से पढ़ोगे चैप्टर 1, और डिटेल में पढ़ना है भाई। अगर मैं केमिस्ट्री की प्रो टिप आपको दूं तो चैप्टर को डिटेल में पढ़ो। सीधा आप ये मत सोचा करो कि मैं 15 मिनट की वीडियो देख लूं, 30 मिनट की वीडियो देख लूं। देखते हैं कई बच्चे, वो तब देखनी होती है अगर आपको चैप्टर पहले से आता है, वो एक क्विक रिवीजन के लिए होता है। अगर आपको चैप्टर नहीं आता तो बड़ी ऑब्वियस सी बात, आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। देखो बेटा, 70-80% पेपर हमारा इजी आता है, बट जो लास्ट का वो 20% रहता है ना, उसके लिए आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए किसी भी चैप्टर की। तो अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटी का हर एक कंसेप्ट पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन लगाना है। मैं आपको बोलूंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने से पहले ना प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन जरूर करो, सो दैट कि आप सीबीएसई का पैटर्न समझ सको कि सीबीएसई किस तरह के क्वेश्चन बनाता है, किस तरह के कंसेप्ट से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। उसके बाद आपको नए सीबीएसई पैटर्न के क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं, जिसमें रीजन असर्शन हो गए, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, केस स्टडी क्वेश्चन हो गए, एमसीक्यू हो गए। तो इनकी आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब ये जो सारे एनसीईआरटी हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, एक्स्ट्रा सीबीएसई के क्वेश्चन हो गए, आपको कहां से मिल जाएंगे भैया, आपके भारत सर की बुक है, ठीक है। पिछले 3-4 सालों से बुक बनाई जा रही है ना। हर साल नई बुक डिजाइन की जाती है पिछली गलतियों को देख के, सो दैट कि अब वो गलतियां ना हो। मिशन 95 प्लस, इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बुक की खास बातें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो इसमें हैंड रिटन नोट्स हैं। जो आप पढ़ते हुए सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होगा ना कि नोट्स बनाने हैं। देखो यार, आपको नोट्स बना के याद नहीं करना है, आपको याद करके नोट्स बनाने हैं। समझ रहे हो कि नोट्स पहले से बने भैया, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, हर एक चैप्टर के नोट्स हैं। और मतलब क्लास 12 केमिस्ट्री के जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, वो ये जरूर बोलते हैं कि हाँ यार, भारत सर के नोट्स ने हमारी बहुत हेल्प की। क्या सर, अपनी तारीफ खुद से कर रहे हो? अपने किसी सीनियर से पूछ लियो भाई, ठीक है। अब मैं तो बताना पड़ेगा ना। तो किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको नोट्स मिल जाएंगे बहुत डिटेल में, है ना। कितनी डिटेल में है सर? इतनी डिटेल में है कि 8-10 पेज में सारे का सारा चैप्टर कवर करवा रखा है। उसके बाद क्या मिलेगा आप लोगों को? टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस, कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, है ना। सीबीएसई हर एक चैप्टर में से जो 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता है ना, वो दिए होंगे। उसके बाद क्या है? चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू है, हर एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीबीएसई में आते हैं। उसके बाद जो लेटेस्ट कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, जो सीबीएसई थोड़ी मुश्किल क्वेश्चन बनाते हैं, वो अच्छे से इंक्लूड कर रखे हैं। और भैया, ये हमारा रिजल्ट है, हमारा चैनल सबसे कंसिस्टेंट है रिजल्ट देने में। 199 इस तरह से मार्क्स आ रहे हैं, तो आप भरोसा कर सकते हो। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 40% ऑफ चल रहा है अभी, ठीक है। फायदा उठाओ, वरना बच्चे बाद में पछताते हैं, बुक महंगी हो जाती है, सर ये क्या हो गया, थोड़ा सा टाइम और दे दो, ठीक है। अब क्या करें? अब देखो, जैसे आपके पास केमिस्ट्री के 3 पोर्शन है ना, तीनों पोर्शन की अलग अलग डिमांड है। ये बात तो सब पे ही है कि सबको डिटेल में पढ़ना है, सबके एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा क्या, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मुला शीट बना लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पे एक्स्ट्रा फोकस करना।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले बेसिक पढ़ना और सीरियल वाइज पढ़ना। देखो फिजिकल का कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो, सॉल्यूशन पढ़ लो, इलेक्ट्रो पढ़ लो, केमिकल, वो लिंक नहीं है, बट ऑर्गेनिक के चैप्टर लिंक्ड है। ऑर्गेनिक जब भी स्टार्ट करो पहले बेसिक देखो। तो जो बच्चे ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले होंगे स्कूल में या ट्यूशन पे या ऑनलाइन किसी कोचिंग पे, तो सर्च करना बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक बाय भारत पंचाल। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देखी गई वीडियो है हमारे चैनल की, और बाकी सब चैनल से भी बहुत अच्छे व्यू हैं, 1.67 मिलियन समथिंग व्यूज हैं उस पर। तो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, इनऑर्गेनिक के लिए भैया एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन ये आपको हर कोई रिकमेंड करेगा, है ना, इसके अलावा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं बोल दूं कि बोर्ड का पेपर इजी होता है, फेल वही बच्चे होते हैं जो ठान चुके हैं कि मुझे फेल होना है। ठीक है, अगर आप डेली की 30-40 मिनट की सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको 90 प्लस लेके आने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। और पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे ने अपना गोल जरूर लिखना है कि सर मैं इस दिन से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं 1 जुलाई से स्टार्ट करूंगा, मैं 2 जुलाई से स्टार्ट करूंगा, मैं 10 जुलाई से स्टार्ट करूंगा, और ये मेरा गोल है। और बेटा ये जो क्लास 12 की केमिस्ट्री की जर्नी है ना, उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी नीडेड होगा वो सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है केमिस्ट्री में, प्लीज कमेंट में जरूर बताना, सो दैट कि मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बना सकूं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। और सब बच्चों के पास ये बुक जरूर होनी चाहिए, और अगर आपके पास बुक पहुंच जाती है तो आप भारत पंचाल 92 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर भी टैग कर सकते हो, मैं तुम्हारी स्टोरी शेयर कर दूंगा। एंड बुक से रिलेटेड अपने रिव्यू जरूर शेयर करना। ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।